हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए, जहाँ हमारी परिक्रमा अभी इंटरप्ट हुई थी, वहीं से हमने शुरू की है लाइव सेशन को। वहीं पर विराम देके पहला उसको अब सेकंड पार्ट का नाम दे दिया है और वहीं से हमने शुरू किया है। हम नहीं बढ़े आगे जहाँ से इंटरप्ट हुई। तो वापस से इन सभी भक्तों के साथ हम लोग फिर से जुड़ गए हैं, परिक्रमार्थी भक्तों के साथ। इसको शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि भक्त लोग ये आनंद ले सकें। लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से नेट चला गया था, वहाँ पर कॉलोनी में थे तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। लेकिन अभी पूर्ण तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरह से यहाँ दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वापस से इस परिक्रमा में शामिल हो गए। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। बाकी है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बांके बिहारी ठाकुर जी महाराज की श्री वृंदावन धाम में परिक्रमा का आनंद लेते हुए बिहारी जी की कृपा से ही नसीब होती हैं ये चीज़ें। और भक्तों के हजारों भक्तों के दर्शन हम कर चुके हैं और अभी हजारों भक्तों के दर्शन करना बाकी है। यानी कि जितने भक्तों के दर्शन हम करेंगे उतना ही आशीर्वाद हम प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कि बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि आप लोग कहीं भी कमी ना हो कि भक्तों के दर्शन आप लोगों को एक भी भक्त नहीं छूट ना जाए भैया। ये तो हम यही चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन के दर्शन हम कर सकें। राधे 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 की कृपा से मिले सांवरे। जय हो। जय हो जय हो। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और देखिए, जब हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी तब इतनी अच्छी रोशनी थी, उजाला था, लेकिन धीरे 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 सायकालीन होते हुए संध्या हो गई और अब धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। लेकिन हम लोग परिक्रमा दे रहे हैं, वो सौभाग्य हमें मिला है और ऐसी कृपा मिलती रहे। इसीलिए इसको शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी भक्त लोग ये आनंद हमारे संग उठा सके। इस आनंद से कतई ना चूकें, इस आनंद से बिल्कुल नहीं चूकें। ये प्रभु का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है कि ये आशीर्वाद हमें मिलता रहे। काफ़ी रश है वृंदावन धाम में और परिक्रमा तो धूमधाम से लग रही है। छोटे छोटे बच्चे भी, कोई गोदी में लगा रहा है, कोई पैदल चल के लगा रहा है परिक्रमा, लेकिन परिक्रमा ज़रूर लगा रहे हैं। और पता है, आज की परिक्रमा के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से, बहुत मतलब यहाँ के पास के गांव के तो नहीं, बल्कि मैं कहूँगा और दूर दूर के गांव के भी, शहर के भी लोग आते हैं, जो वृंदावन धाम की परिक्रमा का आनंद लेने के लिए आते हैं, जो 3 वन की परिक्रमा लगाने आते हैं। अक्षय नवमी से जो शुरू होती है उनके लिए, और वो 3 वन की परिक्रमा लगाते हैं, एकादशी पर भी लगाते हैं। और अभी पूर्णमासी आ रही है तो पूर्णिमा पर भी बहुत परिक्रमा होने वाली है। उस दिन जो है ग्रहण है, लेकिन ग्रहण से पहले जो सूतक का वक्त होगा, जो दिन से, उस दिन में भी बहुत परिक्रमा लगने वाली है, बहुत सारी परिक्रमा लगने वाली है। हम चाहते थे कि हम पूर्णमासी पर भी सेवा रखें, लेकिन ग्रहण की वजह से हम सेवा नहीं रख रहे हैं, जैसे ठाकुर जी महाराज की इच्छा। और उस दिन की मंदिर की टाइमिंग्स भी अलग रहेंगी, दर्शनों की, वो भी हम आपको तक पहुंचा देंगे कि जो लोग दर्शन करने आ रहे हों उन लोगों को असुविधा ना हो, इसीलिए वो समय देख पाएंगे। जय हो। और यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग श्री बांके बिहारी जी मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बंसी वाले की जय हो। राधे राधे। राधा रानी की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। भजन कीर्तन सब कुछ चल रहा है, लोग आनंद पूर्वक परिक्रमा लगा रहे हैं। राधे 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 राधे। और हम भी राधे के नाम का डंका बाजे करते हुए जा रहे हैं। कुंज विहारे श्री हरदास, विठल विपुल विहारिंदास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम।
तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी भक्त लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इस परिक्रमा में आनंद लेते रहें। बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद चाहिए। इसका है प्रवीण दिया था, अब वो मत उठा, ला मेरे को देना। राधे 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 के नाम का डंका बाजे। जय हो। धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और हम 12 घाट पर आ चुके हैं। यहाँ पर परिक्रमा के ये पूरा परिक्रमा मार्ग है, ये वीआईपी रोड भी कहलाता है। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। देखिए तुलसी के पौधे लेकर भी भक्त लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, गन्ने लेकर परिक्रमा लगा रहे हैं। सबके अपने अपने भाव है जो इस परिक्रमा के जरिए वो लोग ठाकुर जी को प्रकट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जो भी जिंदगी का सुख हो, लोग कहते हैं दुख सुनाना चाहिए, सुख भी और दुख भी दोनों एक ही जगह सुनाना चाहिए। रामचरितमानस तो यही कहती है कि रामचरितमानस वेद मानस निगम है, रामचरितमानस भगवान राम। जय हो जय हो। तो आप लोग इसको शेयर करते रहो क्योंकि भैया काफ़ी लोगों का विचारों का छूट गया है जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोई बात नहीं, वो इसको लाइव सेशन को बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको शेयर करते रहो ताकि और भी भक्त लोग ये जुड़ के आनंद ले सकें और अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर सकें। राधे श्याम। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। राधे 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 के नाम का डंका बाजे। राधे 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 राधे। तो बस कुछ ही पलों में हमारी परिक्रमा पूर्ण होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम पहुंचेंगे कालीदेव मंदिर पर। वहां पर हमने पहले भी दर्शन किए हैं और फिर से वहां पर एक चीज़ के दर्शन कर सकते हैं कि कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी महाराज ने बाल स्वरूप में एक लीला रची थी और उनके घमंड को तोड़ा था। यानी कालिया नाग को घमंड था अपने बल पर, अपनी शक्ति पर। उनके घमंड को ठाकुर जी ने तोड़ा था। अपनी एक लीला रची थी, अपनी गेंद को उन्होंने यमुना मैया में डाल दिया था और उसके बाद उसको लेने के लिए ही वो अंदर उन्होंने डुबकी लगाई, अंदर लेने गए और वहाँ पर कालिया नाग से युद्ध भी किया था। और कालिया नाग का जो घमंड था वो तो चूर हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ठाकुर जी ने जो यहाँ पर वृंदावन धाम में और जो आसपास जो ब्रिज में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी कालिया नाग की वजह से, क्योंकि उन्होंने यमुना मैया का जो पानी है वो जहरीला कर दिया था। यमुना जी का पानी अपने जहर से उन्होंने कर दिया था, जिसकी वजह से गौ माताएं और जो यहाँ के ग्वाले हैं, जो यहाँ के ब्रिज वासी हैं, जो उनके सखा रहे, बहुत सारे लोग, उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तब ठाकुर जी महाराज ने ये स्टेप लिया था। तो कहते हैं ना कि जब पाप इतना ज़्यादा हो जाता है तो ठाकुर जी उसको अंत करने के लिए अवश्य आते हैं और किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से वो उसका अंत ज़रूर करते हैं। अगर हमारे को नहीं पता कि हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो हमें अपने उस पाप को भोगना तो है, लेकिन हम अपने पुण्य से उसको कम कर सकते हैं। कम भोगने से नहीं कर सकते हैं, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं? जैसे अगर हमारे शरीर से खून निकलना ही निकलना है या कोई भी चीज़ ऐसी होनी है जो हमने पाप किया है वो अगर हमें भोगना है, तो हम अपने पुण्य से अपने अंदर की शक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं। अपने अंदर ठाकुर जी के आशीर्वाद से शक्ति बना सकते हैं। शक्ति वो हमें प्रदान करेंगे जिससे हमारे सहन शक्ति बढ़ जाएगी, यानी कि सहने की शक्ति बढ़ेगी, जिसको हम कहते हैं सहन शक्ति, और वो बढ़ेगी उस पाप को सहने की शक्ति, और वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हमारे अंदर शरीर में अगर सहन शक्ति नहीं है तो हल्का सा, पहले यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं ठाकुर जी महाराज के। कालिया और गंज उन्होंने किया था कालिया नाग के
पन पर उन्होंने नृत्य किया था। तो जब तक सहन शक्ति हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होगी तो हल्का छोटी सी अगर सुई भी अगर चुभेगी ना तो वो भी बहुत पेनफुल होगी, वो भी बहुत दर्दनाक होगी, वो भी बहुत तकलीफ देगी। तो हमारे को ठाकुर जी फिर इतनी शक्ति देते हैं कि भक्त लोग बड़े बड़े ऑपरेशन भी अगर होते हैं ना उनके, तो वो भी झेल लेते हैं। तो झेल कर वो रिकवर करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो कम बैक करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं और उनको धन्यवाद करने के लिए भी आते हैं कि प्रभु आपने मुझे ये नया जीवन प्रदान किया है, कि प्रभु आप मेरे साथ रहे, आपका मैं स्मरण करता रहा, आपका नाम जाप करता रहा, आपका स्मरण करता रहा और मुझे ठाकुर जी आपने ये कृपा दी। और अब हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर हम दिन में हमने ये सेवा समर्पित रखी थी, प्रसाद वितरण सेवा। तो यहाँ पर भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं कि कहाँ पर हम लोगों ने ये सेवा समर्पित की थी और अब यहाँ का एक अलग ही नज़ारा है। जय हो जी। बिल्कुल यहीं पर हमने सेवा समर्पित की थी ठाकुर जी के यहाँ दरबार पर और अब आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही पलों में हमारी जो परिक्रमा है वो पूर्ण होने वाली है, संपूर्ण होने वाली है। और यहाँ पर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाएंगे, क्योंकि परिक्रमा के बाद ठाकुर जी का आशीर्वाद तो जरूरी है ना। तो परिक्रमा के बाद बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेंगे और रात्रि की शयन आरती भी करेंगे। आज की शयन आरती भी बड़ी सुंदर होने वाली है, क्योंकि आनंद लेंगे हम। देखो आहा, जय हो मेरे बांके बिहारी। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, जहां से हमने अपनी परिक्रमा का शुभारंभ किया था, जहां से हमने मिलकर परिक्रमा करी थी स्टार्ट, और हम वहां पहुंचने वाले हैं। जय हो। तो आप लोग आशीर्वाद लेते रहो, प्रणाम करते रहो, ठाकुर जी का नाम जाप करते रहो, उनका स्मरण करते रहो और बोल बांके बिहारी लाल की जय बोलते रहो, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी के यहाँ द्वार पर, जो कि अब यहाँ से सिर्फ ये निकास द्वार बन चुका है, निकास मार्ग बन चुका है, और जो प्रवेश द्वार है वो आगे है। बिल्कुल भैया ये भी ना समझ लो कि यहाँ से प्रवेश नहीं होता है। इन केस आप यहाँ से अगर प्रवेश कर भी लेते हो तो आगे जाके आपको रुकना पड़ेगा। आपको 2 नंबर और 3 नंबर गेट से एंट्री करनी है। तो ये जो रास्ता है परिक्रमा वाला, ये जाता है 2 नंबर, और जो विद्यापीठ से होकर आता है वो है 3 नंबर। तो जब आप 2 नंबर से एंट्री, और मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आप लोग 2 नंबर गेट से एंट्री करो, क्योंकि 3 नंबर से जो रश होता है वो 2 नंबर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, यानी 3 नंबर पर रश ज़्यादा होता है, 2 नंबर पर रश कम होता है। तो आप लोग 2 नंबर से थोड़ा जल्दी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे पास वहाँ पहुँच सकते हैं, हमारी गद्दी पर, जहाँ पर ठाकुर जी महाराज के दर्शन के साथ साथ आप अपना प्रसाद भी प्राप्त कर सकते हैं और ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम परिक्रमा को विराम देंगे। हमारी परिक्रमा कंप्लीट होती है और यहाँ पर परिक्रमा को कंप्लीट देने के साथ अभी ऐसे नहीं है, पहले हम यहाँ प्रणाम करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो, बरसाने वाली राधा रानी की जय हो, बांके बिहारी जी महाराज की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो ठाकुर जी महाराज के यहाँ प्रणाम कर लेते हैं। उनकी ब्रिज की रज को मस्तिष्क से लगाना है। ये यहाँ पर ब्रिज की रज हमने जो ली है उसको मस्तिष्क से लगाना है, और तब जाकर हमारी जो परिक्रमा है वो पूर्ण होती है। लेकिन परिक्रमा को पूर्ण कर तो रहे हैं, लेकिन फिर से बता दूं कि रात्रि में 8:30 बजे लाइव जुड़ेंगे हम बिहारी जी की शयन आरती और विनय पचासा पाठ के लिए। और जितने लोगों ने परिक्रमा लगाई है ना, वो सब तो वापस आ जाना, जुड़ जाना, बिकॉज जब तक आप बिहारी जी के दर्शन के लिए वहाँ प्रणाम नहीं करोगे ना, परिक्रमा अधूरी है। क्योंकि हमने बिहारी जी के नज़दीक से शुरू की है, हमने बिहारी जी के आशीर्वाद से शुरू करी है, राधा रानी की कृपा, राधा रानी से शक्ति लेकर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद से परिक्रमा शुरू किया। तो जय बिहारी जी की। श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी भक्त लोग ये आनंद उठा सके, चाहे अभी ना उठा रहे हो, कल उठा लें या आज ही उठा लें, बाद में कभी भी उठा लें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।